नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी सी रीडिंग में। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो ये जो प्रेडिक्शन होने वाली है वो लव प्रेडिक्शन होने वाली है। हम इस समय ये देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। आज की रीडिंग में हमारा जो फोकस रहेगा वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे रहेगा, फ्यूचर एक्शन पे रहेगा और देखने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, आपको ध्यान से देखना है। कोई भी साइन या फिर कोई मैसेजेस आपको मिले तो आपको इग्नोर नहीं करना है। एक चीज़ मैं सजेशन दूंगी कि अगर आपके मन में अपने पर्सन को लेके अभी ढेर सारा ईगो है या फिर गुस्सा है तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इस रीडिंग को अभी मत देखो, या तो कुछ गहरी सांसें लो, अपने आप को पूरी तरीके से काम डाउन करो, तब जाके अगर आप ये रीडिंग को देखोगे तो वो फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। इससे पहले कि आप किसी भी नेगेटिव इमोशन में आओ, आप 2-3 डीप ब्रीथ लो और न्यूट्रल होके इस रीडिंग को देखो। ये जानो कि इस समय आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके लिए वो इंसान क्या महसूस कर रहा है, आप उस इंसान के लिए क्या फील कर रहे हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये जो रीडिंग होगी वो सभी साइंस के लिए होगी, आपके साइंस प्लस आपके पर्सन के साइन, सभी के सभी यहाँ पे वेलकम्ड है मुझे। और जनरल रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर ऑल दबा सकते हो। तो कार्ड्स की शफलिंग शुरू हो रही है। इस समय आपके पर्सन की रीडिंग क्या है, इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया, आप देख सकते हो। ये एनर्जी है पहली एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सीधा 10 नंबर आ गया है। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। फिर नंबर 1 का कार्ड यहाँ पे मैजिशियन। ये तीनों कार्ड्स ना आपकी रीडिंग के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि अभी और भी कार्ड्स हम लेंगे। शफलिंग में आपको ध्यान रखना है, अपने पर्सन की एनर्जी पे फोकस करना है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब आज इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। द डेविल की एनर्जी, ये कार्ड बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे ऐसा लगा डेविल की एनर्जी ज़रूर आएगी, जो कि आ भी गई। फ़िलहाल इस डेक को यहीं रखेंगे और आगे का मैं आपको आगे बताऊंगी। पहली चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कमेंट में क्वेश्चन मैंने देखा था जहाँ वो व्यक्ति पूछ रहे थे मैडम ये रीडिंग किसके लिए है। आप सोलमेट्स इन सेपरेशन हो सकते हो। ठीक है। आप एक्स पार्टनर हो सकते हो, आप मैरिड हो सकते हो। ठीक है। आप सेपरेटेड हो सकते हो, आप किसी क्रश के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हो। आपके पर्सन की अभी थिंकिंग ये चल रही है जैसे कि ये पर्सन अपना प्यार लेकर, अपना प्यार का मैसेज लेकर, जैसे कोई लव लेटर सा हो जहाँ अपनी फीलिंग्स को ये बहुत डीपली आपके सामने बयान करना चाहते हैं। इस रीडिंग में शुरुआत से ऐसा लग रहा है
जैसे कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हों, जैसे कि इस इंसान से आपकी बहुत ज़्यादा मैसेजेस में बात हुई हो, जैसे कि इस इंसान से आपको बहुत सारे वादे दिए गए हों, जैसे लव बम्बार्डिंग। मतलब अगर मैं सच बताऊं, इस इंसान ने आपको जितना स्पेशल फील कराया है उतना शायद ही आपने किसी भी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा स्पेशल फील किया होगा, फॉर श्योर यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी को इतना अट्रैक्टिव मानता ही नहीं। आपको छोड़कर आपके पर्सन को आज तक कोई भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ है कि वो उनको सपनों में भी देखने लगे। आप इस पर्सन की ज़िंदगी में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं सकते। घूम फिर के बार बार इनके ख्यालों में आप आ रहे हो, घूम फिर के बार बार आपकी याद इनको सता रही है, घूम फिर के बार बार इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए जो एक्शन दिखा रहे हैं ना, धीरे धीरे वो सच में बदलना चाहते हैं। लेकिन इस समय इनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? देखो, साफ सीधा पता चल रहा है, आपके पर्सन चाहे तो ये पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दें कि यू आर द वन जो उनके पार्टनर है, यू आर द वन जिसके साथ ये पर्सन अपना फ्यूचर को देखते हैं। और आपके केस में ना, आपको लेके इस पर्सन को कोई शर्म नहीं है। क्या इस पर्सन ने आपको ये बोला है कि आप अलग हो? अभी तक जितने लड़के या लड़कियों से ये मिले हैं, जितने आदमी औरतों से ये मिले हैं, आप उनसे अलग हो। आप में वो सादगी है, आप में वो ख़ास बात है। कमेंट सेक्शन में लिखो डिफरेंट। तो ये बात जो बोली है ना, इनका कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है आपसे झूठ बोलने का, ये बात सच है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे संदेश ये है आपके लिए कि अभी आपके जो पर्सन हैं वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोल रही है कि इस बॉन्ड में यहाँ पे आग लगी हुई है। मतलब इस कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि मामला बहुत ज़्यादा इस समय गर्म है। मामला ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन जैसे बहुत हैरानी में है, बहुत सैडनेस में है ये जानकर कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो खुद तक आने का, जैसे आप उनकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो। जैसे वही सेम चीज़ें जो इसने भूतकाल में दोहराई है, वो वर्तमान में ये पर्सन अगर दोहरा रहे हैं, आपको इनकी बातों का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा। क्या ये बात सच है? आप दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो ट्रस्ट इश्यूज़। ठीक है, मतलब अगर ये पर्सन अब अच्छा करना भी चाह रहा है, कोई चीज़ आपसे बोलना भी चाह रहा है, ठीक है, आपको लग नहीं रहा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा देने के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो इस पर्सन की पहले से आदत है। ठीक है, ये सब तो ये बातें बनाने के लिए कर रहा है। तो आपकी नज़र में अपनी ऐसी छवि देखकर आपके पर्सन को मुझे लगता है बिल्कुल डिप्रेशन में जाने का पूरा 100% यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, जिस पर्सन के अटेंशन के लिए, आपकी थोड़ी बहुत अटेंशन के लिए, आपके नज़रों में स्पेशल होने के लिए इस पर्सन ने क्या क्या नहीं किया, आपकी नज़रों में ऊपर उठने के लिए, आपकी नज़रों में आगे बढ़ने के लिए, आपकी नज़रों में एक बहुत स्पेशल इंसान बनने के लिए आपके पर्सन ने ही आपको अप्रोच किया। लेकिन इस समय दो चीज़ है गाइस, या तो ये पर्सन इतना इनोसेंट है नहीं जितना बन रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, या तो आपके पर्सन बहुत जेन्युइन है। ठीक है, दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। ऐसा लगता है बहुत सारी यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये पर्सन आपको चुनता हुआ बोल रहा है कि आपने इनको मौका नहीं दिया।
दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोमड़ी की तरह चालाक है। यानी कि इस पर्सन ने आपको खुद ही ब्लॉक कर रखा है, आपकी ज़िंदगी को इन्होंने खुद ही रोक रखा है, इन्होंने खुद ही आपको दुख दिया है और पीठ पीछे इनके बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें से कौन सा सही है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दो धारी तलवार है ये, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है ये दिखता नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस सेपरेशन का आपके पर्सन पे क्या असर है मैं आपको बता देती हूँ। ये असर है आपके पर्सन का, ठीक है, ये असर है आपके पर्सन का। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रह गई, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बुरा हो सकता था ना, वो इस समय हो गया है। इनफैक्ट आपके स्टार्स भी विटनेस कर रहे हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है वो भी यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा, कितना गहरा और कितना डीप सेपरेशन है, कितना गहरा और कितना डीप सेपरेशन है। यानी कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हो ना हो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके पास अभी ऑप्शंस बहुत रहे हैं, लेकिन एक इंसान के ना होने की वजह से, सिर्फ एक ही के ना होने की वजह से 10 खंजर इनके दिल में घोंप दिए गए हैं। सिर्फ एक ही के ना होने की वजह से 10 चीज़ें इनके साथ ख़राब हो रही है। सिर्फ एक ही के ना होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में पूरा सूनापन आ गया है, ठीक है। सिर्फ एक ही के एब्सेंट होने की वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल हो गई है, बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है। मतलब सिर्फ आपके प्यार का इन पर इतना गहरा असर पड़ा है, जैसे लग रहा है एक के जाने से ना 10 चीज़ें इनकी लाइफ में रुक गई है। मतलब इससे ज़्यादा इनको पेन में मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर है, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्योर है। जो उनकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं ना, आप उनको झुटला नहीं सकते, आप उनको फेक नहीं बोल सकते। अपने आंसू ये पर्सन छुपा रहा है, ठीक है। अपने आंसू ये पर्सन दुनिया को नहीं दिखा रहा है। और ये जो खंजर है वो पीठ पीछे हैं, आगे की तरफ नहीं है, पीठ पे मारे गए। इसका मतलब अब अगर ध्यान से देखोगे, आप उनकी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, वो चीज़ यहाँ पे कमी इनको नज़र आ रही है। सपोर्ट यहाँ पे इनका नहीं है, इनका कोई सपोर्टर नहीं है, इनकी बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, ये देखो पैर पे एक खंजर है, पैर के पीछे एक्शन ये पर्सन नहीं ले पा रहा है इस पेन की वजह से। लेकिन आगे से ये पर्सन बहुत सजा धजा रहता है, मतलब आगे से ये पर्सन बहुत एक्टिव, बहुत हंसने वाला, बहुत हंसी ठिठोली करने वाला, बहुत मजाकिया किस्म का, ठीक है। अपना जो पर्सनल पेन है उसको इन्होंने छुपा दिया है, ठीक है। लोगों के सामने हा हा ही करना, लेकिन अपने अंदर का जो पेन है वो इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा दिया है। उन्होंने अपने पेन से आंख मूंद लिया है। वो अच्छी तरीके से, देखो पीछे सूरज उग रहा है, वो अच्छी तरीके से जानता है जिस चीज़ से इन्होंने मुंह मोड़ा है, यानी कि इस रिश्ते में जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ से इन्होंने मुंह मोड़ा है। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने आंख भी बंद कर लिया। आपके पर्सन समझते हैं कि वो इस समय अगर एक्शन नहीं ले रहा है ना, तो उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशी है वो उसके लायक नहीं है। मतलब कोई खुशी आ भी रही है, वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कोई खुशी आ भी रही है, वो उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। कोई खुशी आ भी रही है, वो इंसान इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है किसी भी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा केओस है, ये पर्सन बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया है। इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा असर है। देखो यहाँ पे
मैंने पहले कार्ड में भी बताया था 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या आपने इनको ब्लॉक किया हो। दोनों में से कौन सा सही है मुझे बता देना। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है ना, तो ये पर्सन वो चीज़ करके खुश नहीं है। यहाँ पे आपके हाथ में भी तलवार है, वो आपके पर्सन के हाथ में भी तलवार है। देखो, ये पर्सन खुद से आपको तलवार दे रहा है, यानी कि ये पर्सन आपको रोक कर बहुत ज़्यादा गिल्टी है। आप इस रिश्ते को अगर आगे तक लेके जाना चाहते हो, ये पर्सन ये देखकर बहुत दुखी है कि उनकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कमिटमेंट ऑफर ना करने की बजाय ये पर्सन बोल रहा है कि जो तुम सजा दोगी वो ये खुशी खुशी मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, कप्स और कॉइन्स की भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा के लिए इनसे रूठ मत जाना। मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज की एनर्जी है वो टेम्परेरी एनर्जी है, ठीक है। ये जो ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है ना, ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो ये पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सेपरेशन हुआ है मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस सेपरेशन की वजह से आपके दिल से आप प्यार मिटाओ ना, ये बर्दाश्त नहीं। वही सोर्ड्स वाली एनर्जी कि तुम्हारी तरफ से जो सज़ा होगी मंजूर है, ठीक है। प्यार से देख रहे हैं, आपको मना नहीं कर रही है पर्सन, लेकिन फ़िलहाल आपको ब्लॉक करने का जो इनका डिसीज़न रहा है उससे ये पर्सन खुश भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने इनको अपनी तरफ नहीं आने दिया है, उससे ये पर्सन बहुत दुखी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर अभी सेपरेशन में हो, लेकिन किसी के मन से प्यार नहीं मिटना चाहिए, किसी के भी मन से दूसरे के लिए कोई बैर या भेदभाव नहीं आने चाहिए। कुछ नंबर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 9, 10, 1, 15, 5, 6, मतलब 1 से लेके 15 के बीच में ही आपके नंबर्स चल रहे हैं। ये डेट्स बहुत ख़ास हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़ास हो सकती है। देखो, ये पर्सन आपसे पता है सॉरी भी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी, ये चाहता है कि आप एक्शन लो, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो एक्शन ले जो आप बोलो। ये बोलना चाह रहे हो, आई एम सॉरी टू डिसीव यू। जैसे आप तैयार हो, क्या है, जैसे आप किसी सगाई के लिए, वेडिंग के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे इस रिश्ते को ले जाने के लिए जैसे तैयार रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको वादा किया, लेकिन इस समय ये वादा नहीं निभा पाया। प्यार की दुहाई दे के ये बोल रहा है कि जो तुम सज़ा दोगी मैं मानूंगा, लेकिन मुझे अपने दिल से बर्खास्त मत करना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको जैसे वादा कर दिया हो कि इस दिन हम बात करेंगे, इस दिन हम घर वालों से मिलेंगे, और आप पूरी तैयारी करके रेडी होके आ गए हो और दरवाजे पे आके इसने आपको मना कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि एंड मोमेंट पे आपके रिश्ते में जो मैसअप हुआ है, मतलब इतने करीब आने के बाद फिर अलग गए हो, इतने करीब आने के बाद फिर आप दोनों जुदा हुए हो, तो इस चीज़ का आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन दे आर साइलेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पहले जितना ये पर्सन आपसे खुल के बात करते थे, जो चीज़ आपको ये खुल के बताते थे, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। लेकिन आप ये देखो, ये पर्सन गलत टाइम पे अपने इमोशंस को बता के गलती नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने इमोशंस को छुपा के ये पर्सन अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने रिश्ते को बचाने का सिर्फ एक ही इनके पास तरीका है। जहाँ बात बहुत ज़्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उनकी बातों पे अब विश्वास नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन को शर्मिंदगी है। जब जब इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली लगाव होगा ना, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में ये पर्सन आ जाएंगे ना, तब आप देखोगे आपके पर्सन आपसे बात बंद करेंगे।
क्योंकि ये चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस एनर्जी को, इस एनर्जी को ये अपने पास रखना चाहते हैं। इस एनर्जी को सिर्फ ये गवा नहीं देना चाहते अपने अंदर इस बात को। पहली बार इस पर्सन को मैं इतना चुप देख रही हूँ, इतना डीप रियलाइजेशन में देख रही हूँ, जैसे कि अपने अंदर ये मान रहा हो, समझ रहा हो, एहसास हो रहा हो कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोई नहीं है इनकी लाइफ में। जब खामोश होते हैं तो भी आपके लिए प्यार कम नहीं होता, जब डिस्टेंस हो जाता है तो भी आपके लिए प्यार कम नहीं होता, जब किसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो भी इनके मन में आपके लिए प्यार कम नहीं होता। एक होप है ना, जो ये जो होप है ना आपको लेकर, वो मरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये जो होप है ना आपको लेके, वो फेड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो होप है ना आपको लेकर, ये बिल्कुल भी फीकी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे पता चल गया, डेविल की एनर्जी वाला जो कार्ड है, देखो साफ सीधी बात है, मैं बता रही हूँ इस रीडिंग की, पता है पूरी एनर्जी ये आ रही है इस समय ना, ये आपको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। अब मुझे कंफर्म हो रहा है जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जैसे इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो, जैसे इन्होंने ही आपको खुद के पास आने से रोका हो, जैसे कि उन्होंने ही आपको एक तरीके से बोल दिया हो कि स्टॉप इट, ठीक है, स्टॉप हेयर। जैसे उन्होंने ही एक तरीके से आपको रोक दिया हो खुद के पास आने से, बिकॉज दे नो इस रिश्ते में जो चीज़ भी होगी, जो भी फैसला होगा, ठीक है, आप उसको बहुत सीरियसली लोगे, क्योंकि आप अपने माइंडसेट में, आप अपनी एज में, इस एज में आप कहीं ना कहीं अगले 2-3 साल में सेटल होना चाहते हो। आप सिर्फ डेटिंग के लिए, टाइम पास के लिए और मजाक मस्ती के लिए डेट नहीं कर रहे हो। आपकी सीरियसनेस इतना ज़्यादा, जैसे कि आप तो तैयार होके भी आ गए हो, मैजिशियन वाली एनर्जी, यू आर रेडी इस पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए, यू आर वेरी मच रेडी। जैसे इस पर्सन ने पीछे से ही देख लिया हो कि अभी अगर हम मिलेंगे ये रिश्ता बहुत रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का रोल ज़रूर है, ठीक है, फैमिली का रोल ज़रूर है। फैमिली, जब तक ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए, जब तक ये पर्सन अपनी बात को घर पे रख ना दे, तब तक इस पर्सन को वेट करना बिल्कुल पड़ेगा। और ये पर्सन जानते हैं आपके प्यार का पागलपन, आप उनके घर तक ना आ जाओ, आप कोई बात आकर खुद से ना बता दो, क्योंकि समाज आपके प्यार का दुश्मन है। वो चाहते हैं कि अपनी बात को वो मनवाएंगे, लेकिन अपने तरीके से, लेकिन आप इस बात को ना बोल दो और आपके ऊपर बात बैकफायर ना कर दे। इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वो देख रहे हैं कि खतरा है। आप तो बहुत प्यार से, बहुत इनोसेंस के साथ अपना प्यार इजहार करने, अपने प्यार का प्याला लेके आ रहे हो, लेकिन आपको लोग गलत ना समझे, आपको लोग नेगेटिवली ना समझे, आपको कुछ ना बोले जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए। भाई जो जिस घर में जाना चाहता है वो वहाँ से प्यार चाहता है, पर ये प्यार नफ़रत में ना बदल जाए, ये प्यार गलतफहमी में ना बदल जाए। लोग आपको जज ना करने लग जाए। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको समझा रहे हैं, अभी इस समय थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। डेविल की एनर्जी, मतलब इस पर्सन ने ना आपको रोक कर, आपको ब्लॉक करके खुद को आपके सामने बुरा बनाया है ज़रूर, लेकिन आप इस प्यार की गहराई को समझ के देखो। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या आपको यही चीज़ कभी फील नहीं हुई? लेकिन आप अपने मन को समझा रहे हो, आप इस पर्सन से ये सब सुन नहीं पाए हो, तो आपको ऐसा लगता होगा ज़रूर दाल में कुछ काला है,
आपको ऐसा लगता होगा इस पर्सन ने आपसे एक पर्दा कर दिया है, आपको रोक दिया है अचानक से। घोस्टिंग की एनर्जी, आपकी लाइफ से ये पर्सन चला गया है। अगर रेजोनेट कर रहा है तो 100% रेजोनेटेड लिखो। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर्सन ने आपको कुछ बोला नहीं है, ज़रूर कुछ बहुत बड़ी बात है? लिखो 100% रेजोनेटेड। क्वीन ऑफ कॉइन्स को देख लो, 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख लो, ठीक है। देखो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप इनसे अलग भी हो, ठीक है, बट आप जो है कहीं ना कहीं खुद पर काम भी कर रहे हो। ये पर्सन आपकी सक्सेस को भी बहुत दूर से देख रहा है, पता है। आपकी सक्सेस को देखते हुए इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। ये आपको देख रहा है कि इतनी ज़्यादा आपकी अबंडेंट एनर्जी है, आप इतने ज़्यादा लकी हो, आप इतना ज़्यादा चार्मिंग हो कि आप उनसे दूर हो तो भी इस पर्सन की नज़र आपसे हटती नहीं। वो आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं कि कैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे लोग आपकी काम की तारीफ़ कर रहे हैं, कैसे इमोशनली मेसअप होने के बाद भी आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके अपने लिए एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा लगता है कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, 10 लोगों में आप खड़े भी हो जाओ तो भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहोगे। आपको पता है कि किस तरीके का प्यार आपको चाहिए। इस पर्सन की नज़र में ना, मैं देख रही हूँ इस समय आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि यू आर नॉट समबडी जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदे। यू आर नॉट समबडी जिसका खुद का दिल टूटा है तो वो दूसरे का भी दिल तोड़े। यू आर नॉट समबडी कि आपके पर्सन आपको बिना किसी वजह के ब्लॉक करके चले गए हैं तो आप किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करो, जबकि आप उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर खुद में समेट रहे हो और ये पर्सन उस चीज़ को जानते हैं। आप कितना भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल रहे हो, आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से निकाल रहे हो जो कहीं ना कहीं आप अकेले करने से डरते। आप खुद का सपोर्ट सिस्टम बन रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये चीज़ भी आपकी पर्सन की नज़रों में आ रही है। आप हर चीज़ खुद से कर रहे हो ना, तो आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे आपसे इंस्पायर भी हो रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपको अभी बोल नहीं पा रहा हो। दूर से देख के आपको, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन टीयर्स। उनको बहुत प्राउड है कि दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा प्राउड है। कैंडल वैक्स रीडिंग अब करेंगे, ठीक है, आगे की ओर देखेंगे इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, ठीक है। रीडिंग में अभी तक बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। किसी भी हालत में रीडिंग को छोड़ के मत जाना। कैंडल वैक्स रीडिंग आगे अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं लाइव रीडिंग भी कर दूंगी कैंडल वैक्स के लिए, ठीक है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। पिंक बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत अबंडेंट कलर है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। ये आगे क्या करने वाले हैं उस चीज़ को ये हिडन रखना चाहते हैं फॉर श्योर, आपको बताना नहीं चाहते इतने आसानी से। मुझे लगता है कि अभी मुझे थोड़ा मौका दीजिए। ऐसा लग रहा है कि पिंक कलर और समथिंग रिलेटेड टू पर्पल कलर भी यहाँ पे किसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पिंक कलर और किसी तरीके से पर्पल कलर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिंक और पर्पल आपके सोल कलर्स है। मैं बता रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपको भी पता चल रही होगी, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं,
पर ये आपसे अलग होके बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये क्या चाहते हैं आपके पर्सन? इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं। फिलहाल आपके पर्सन आपको दुनिया की नज़रों से बचाना चाहते हैं। इनकी नज़र से देखूं तो ये पर्सन जानबूझ के आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो, जहाँ पे आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, जहाँ पे आपका जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ये आपको दें। ये जानबूझ के आपको अपने घर वालों से या ऐसे लोगों से दूर रखना चाहते हैं जो आप पे हमला कर सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख आए। ठीक है, उस चीज़ से ये पर्सन आपको दूर कर रहे हैं। इनको पता है कि आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। ये आपको सिर्फ उन लोगों से ही मिलाना चाहते हैं जो वैसे ठीक हों। ठीक है, जो आपकी खुशी के लिए खुशी हो, जो आपके अचीवमेंट्स को देख के आपको एक मिसाल माने। ऐसे लोगों से नहीं मिलाना चाहते जो आपको बहुत नेगेटिव नज़र से देखे या फिर आपको दुश्मन माने या आपसे जेलस होने लग जाए। आप जो कोई भी हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं सच बता रही हूँ, मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। चाहे मुझे लगता है कि आप किसी भी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फीचर्स आपके अंदर ऐसा है, स्पेशली आपकी आंखें और आपका स्किन, आपकी त्वचा, ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ बुरा हो जाए कहीं ना कहीं कोई मान नहीं सकता कि आप किसी बुरे टाइम से गुजर रहे हो, क्योंकि आप अपना बहुत ध्यान रखते हो। तो एक तरीके से प्रिंस ट्रीटमेंट या प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का मन करता है उन लोगों का जो आपके साथ रोमांटिकली रहते हैं। उनका मन करता है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको अंदर से जानते हैं। ठीक है, दे नो कि आपके चाइल्डहुड में भी आपको बहुत प्यार मिला है, आपको बहुत पैम्पर मिला है, जिस वजह से बहुत प्यार और बहुत पैम्पर मिला है, जिस वजह से यहाँ पे आपके अंदर ना वो एक तरीके से चाइल्डिशनेस नहीं पर चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आपको कोई कुछ बुरी नज़र से देखे या कुछ ऐसे डांट के बोल दे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं? बट आपके अंदर जो एक ज़िद है ना कि आप अपने प्यार के लिए लड़ते बहुत हो, वो चीज़ इस पर्सन ने पहचान ली है। तो अगर वो अपनी बात को आपको बताते तो आप शायद कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। ये चीज़ आ रही है। इस समय आप दोनों का दूर रहना बिल्कुल लाजमी था। इस समय आप दोनों का अलग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दिस पर्सन इज स्टिल बिकमिंग अ मिस्ट्री। आपकी नज़र में वो एक मिस्ट्री बन गए हैं। आपकी नज़र में हाँ वो झूठ भी बोल रहे हैं, आपकी नज़र में उन्होंने आपसे बातें छुपाई है, लेकिन इनका इंटेंशन यहाँ पे दिख रहा है आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना। ऐसा लग रहा है कुछ ईविल एनर्जी भी है जो ये पर्सन आपसे दूर रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सही समय आने पर ही ये पर्सन आपको सिर्फ उन लोगों से ही मिलाएंगे, उन लोगों के बारे में ही आपको बताएंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को समझेंगे। ये पर्सन हो सकता है अपने घर पे सबसे छोटे हों, और छोटे हैं तो खोटे हैं, मतलब ये अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बखूबी जानते हैं कि अपनी कोई भी चीज़ को कैसे मनाना है, अपनी बात को कैसे रखना है, सही टाइम पे रखना है। What this person wants from you. कॉर्पोरेशन। आपके पर्सन का सबसे बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा नाइटमेयर अभी यही है कि आप उनको समझो। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उनकी आंखों से दूर चले जाओ। मतलब आप कोई ऐसा डिसीजन मत लेना इस टेम्परेरी सेपरेशन के लिए
जो बहुत परमानेंट हो जाए आगे जाके, कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे न्यू लव को मत ले आना जिससे आपके पर्सन को बहुत गहरी चोट पहुँचे, ठीक है। आई बिलीव आप ले लो आज से 4-5 दिन 4-5 घंटों में आपके पर्सन का आपके लिए जो एक वेटिंग एनर्जी है ना, जो उसको वो और ज़्यादा पोस्टपोन करने वाले थे, वो ना बहुत जल्दी ये पर्सन गिव अप करने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखोगे ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी ये सेपरेशन। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपको चोट पहुंचा रहे हैं चुप रह के। वो ये भी जानते हैं कि आपके मन में उनके लिए बुरा आ रहा है, लेकिन आप उनके लिए कोई नेगेटिव एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा लगता है ये जो अब जुदाई है और जो अंदर से वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं ना, वो समझते हैं कि आपको इतनी भी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है इस प्यार से भरोसा उठ रहा हो। वो आपके मन में कोई ऐसा दुख नहीं देना चाहते जिससे पूरी ज़िंदगी भर के लिए आप अपने आप को माफ़ ना कर पाओ, क्योंकि वो जानते हैं इस पर्सन से। मैं ये तो देख रही हूँ कि वो मतलब वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वो देख रहे हैं कि आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, आप इस पर्सन से कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। वो ये भी जानते हैं आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपकी इमोशनल एनर्जी को जानते हैं कि आप ना बहुत रिग्रेट कर रहे होगे इस समय। आप खुद को कोस रहे होगे, आप खुद को ब्लेम कर रहे होगे, आप खुद को सज़ा दे रहे होगे, ठीक है। आप खुद को सज़ा ज़रूर दे रहे होगे। आप खुद को सज़ा दे रहे होगे कि मैंने क्यों इस इंसान से बात की, मैंने क्यों भरोसा किया इस इंसान पे। आप अपने आप को बहुत तकलीफ़ दे रहे होगे। ये इस पर्सन को पता है, वो इस पर्सन को समझ आ गया है, ठीक है। आप उससे ज़्यादा खुद को तकलीफ़ ना दो। ये पर्सन चाहते हैं कि छोड़ो ये सब, मैं अपने पर्सन को बता दूं, एटलीस्ट आपको बता सकते हैं वो। जिसकी भी बुरी नज़र है उससे ये आपको बचा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना अपनी लाइफ का कुछ ऐसा खुलासा, ऐसा लगता है कोई मिस्ट्री बॉक्स है, जैसे आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई बहुत शॉकिंग चीज़ होने वाली है, जिसके बाद अपनी लाइफ से, अपनी पास्ट से, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में ये आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो शायद इन्होंने आज तक कभी नहीं बताया हो। जैसे ऐसा लगता है कोई ख़ानदानी श्राप है या कुछ ऐसा है, कोई ऐसा अभिशाप कोई मिला है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती रहती है घटना, स्पेशली किसी फीमेल के बारे में, या कुछ ऐसा ये बताने वाले हैं जहाँ आपको लगेगा, आपको सोच में आप पड़ जाओगे। और अभी तक ये बात आपसे छुपी रही इसीलिए क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनसे जुड़ा इतना कड़वा सच आप जानो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी है वो एज से जुड़ा हुआ है, या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि पहले किसी और की डोली उठनी है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी शर्त है जिसका ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे कि वो चीज़ हो और ये आपको बताएं। कुछ ना कुछ यहाँ पे तिगड़म ज़रूर है, ठीक है। बट इतनी जल्दी ये अपनी चुप्पी नहीं तोड़ने वाले थे, ठीक है। तो इतना बड़ा फैसला ये पर्सन मुझे करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आज के दिन ऐसा लगता है इस पर्सन के हाथ में ही है चाबी। वो बार बार चाबी को देख रहे हैं, यानी कि बार बार अपने फ़ोन को देख रहे हैं कि आप बस एक क्लिक, आप उनसे एक क्लिक दूर हो, आपके पास मौका है, उनके पास मौका है बेसिकली, कि वो चाहें तो आपको अपने पास बुला के इस सेपरेशन को ओवर कर दें, गले लगा दें। रास्ता उनके सामने है, चलना भी इस पर्सन को ही है, ठीक है। क्योंकि आपके बिना ये पर्सन इतना अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको खुद रोक के बैठा है, लेकिन यकीन मानो हर रात को
ये पर्सन आपको सामने से बहुत याद करता है। हर दिन ये पर्सन आपके सपने को देखता है। हर दिन इस पर्सन के मन में गिल्ट होता है आपको छोड़ने का। हर दिन इस पर्सन के मन में एक उदासी आती है कि ऐसा टाइम भी आ गया जहाँ अपने पर्सन को मैंने छोड़ दिया। ऐसा टाइम भी आ गया जहाँ मैं अपने पर्सन की नज़र में बुरा बन गया। खुश नहीं है ये, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखते हैं इस एनर्जी को आगे क्या होने वाला है। रीडिंग को एक लाइक तो ज़रूर कर देना। और आप सभी को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। कुछ कमेंट्स आए थे कि लाइव रीडिंग को लेके, लाइव रीडिंग फ्री होती है, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसका 1-2 लाइन में मैं आपको प्रेडिक्शन भी बता दूंगी। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा, चैनल पे जाओ, मेंबरशिप है, बिल्कुल मिनिमम सा अमाउंट है, वो आप मेंबरशिप तुरंत इस रीडिंग को देखते ही ज्वाइन कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चैनल को सुपर चैट करना चाहते हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे सकते हो। मैं आपकी तरफ से प्यार एक्सेप्ट करने के लिए बहुत खुश रहूँगी, लेकिन आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर्स जो होते हैं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनके लिए डिटेल में होगी रीडिंग, वो भी लाइव होगी। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ये पर्सन क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। द जजमेंट की एनर्जी। पहली चीज़, आपका सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। पहला मैसेज ये सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। दूसरा मैसेज, सन। द हाई प्रीस्टेस। द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर से यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आज के दिन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओह माय गुडनेस, ये तो होना ही था। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पर्सनली इस रीडिंग को देख के मैं तो बहुत खुश हूँ। आज के लिए आपका मैसेज ये रहेगा, जिस भी चीज़ का आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है ना, जिस भी चीज़ का, और अब आप परेशान हो रहे हो कि वो चीज़ आज तक नहीं हुई, हो सकता है कि आज के दिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इससे पहले आपका मन कर रहा हो कि मुझे गिव अप करना है, मुझे गिव अप करना है, छोड़ो। या तो आप बहुत दिन से बात नहीं कर रहे हो और आपका मन कर रहा है आज तो कर ही लेते हैं, ठीक है, गिव अप करना है। या तो ये आ रहा है कि आप इस पर्सन को बोल रहे हो कि चलो छोड़ो, चैप्टर क्लोज, नए पर्सन से हो सकता है अपने आप को आप मौका दो, डेटिंग पे जाओ। दोनों के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये रिश्ता अभी तक जो था ना, फाइनली यू आर गोइंग टू मीट द एंड, ठीक है। इस पूरे अक्टूबर की जो जर्नी रहेगी आपके लिए वो ऐसी रहेगी जहाँ जिस चीज़ में भी आपको डिले हुआ, ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप में भी धोखे मिले हैं ना बहुत ज़्यादा, इस अक्टूबर के मंथ में जिन लोगों को आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो ना, वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मे बी थ्रू साइंस, मे बी थ्रू सिंबल, आपको ये पता चलने वाला है कि वो रिश्ते आपके क्यों नहीं चले। और आपको ये भी प्रूव हो जाएगा इसी अक्टूबर के मंथ में कि कहीं ना कहीं जो आपने डिसीजन लिए थे उस टाइम अपने लिए, और लोग जो आपकी लाइफ से खुद ही छोड़ के आपको चले गए थे, वो कहीं ना कहीं सही था। यू आर बीइंग सेव्ड, जैसे आपको बचा लिया गया हो, कुछ बहुत बुरा होने से आपको बचा लिया गया हो, कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू, देखो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ये पर्सन
अब किसी भी इमोशनल ब्लैकमेल से खुद को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी चीज़ इनको रोक रही थी ना, अब उसको ये छुपाएंगे नहीं, पर ये अपना सच आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन इस सच से मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन आपके सामने नेगेटिव भी बन सकते हैं। इस सच से आपके जो पर्सन हैं वो अपनी फैमिली से हो सकता है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये लोगों का बहुत सोच रहे थे, लोगों की खुशी का बहुत सोच रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने खुद को फ्री कर दिया है, उन्होंने खुद की उम्मीदों से, दूसरों की उम्मीदों से खुद को फ्री कर दिया। जैसे कि जो अब इनको सही लगेगा वो ये करेंगे, जैसे कि इन्होंने सोचना छोड़ दिया है, जैसे कि इन्होंने अपनी खुशी का ठिकाना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद को ही दी है। दे नो जजमेंट की एनर्जी, दे नो कि टाइम बहुत लिमिटेड है और वही टाइम मैंने दूसरों को खुश करने में बिता दिया, वही टाइम मैंने दूसरों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा झोंक दिया। लेकिन मेरे कनेक्शन का क्या? मेरा कनेक्शन तो उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, मेरा कनेक्शन तो उससे बहुत ज़्यादा दूषित हो गया, मेरा कनेक्शन तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। जस्ट अपने प्यार के अच्छे के लिए, अपने प्यार के खातिर ये पर्सन दूसरों की नज़र में अब ये नहीं सोचेंगे कि कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है। इट मीन्स दिस पर्सन इज़ हीलिंग। जो फैमिली ट्रॉमा था, ठीक है, जो इनके मन में डर था, वो कहीं ना कहीं ये लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, ये सन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अच्छे से जानते हैं कि जो सच ये बोलने जा रहे हैं, जो कदम ये लेना जा रहे हैं, उससे इनको हो सकता है कि दोबारा से नई शुरुआत करना पड़ जाए। हो सकता है कि इस चीज़ से इनको बहुत गालियाँ सुननी पड़े, उस चीज़ से इनको अपने करंट रिलेशनशिप, अगर दिस पर्सन इज़ मैरिड ना, डेफिनेटली टेलिंग यू कि दे वर ट्रैप्ड। इनको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं दूसरों को खुश करने के लिए फैमिली प्रेशर में आके, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आके आपके पर्सन ने वो फैसला लिया, पर अब वो चादर हटा रहे हैं। ऐसी चादर जो इनको सिर्फ तकलीफ़ दे रही थी, उसको ये हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तैयार है अपनी नई जर्नी को फेस करने के लिए। अनकंफर्टेबल है ये इंसान, ठीक है, लेकिन इस इंसान ने सोच लिया है कि आगे जो होगा वो आएगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इस स्टक सिचुएशन में रहकर तो ये खुश नहीं है। इस स्टक सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना ये पर्सन चाहते हैं। दे आर वांटिंग टू गिव यू फ्लावर्स। ऐसा लगता है कोई फ्लावर्स आप रिसीव करने वाले हो, जैसे कोई सनफ्लावर्स हो, कुछ अपने साथ। ये एक ऐसी एनर्जी लेके आ रहे हैं जहाँ इनको लग रहा है मेरे और मेरे पर्सन की, मेरे रिश्ते की भलाई है, मेरे रिश्ते की खुशी है, वहाँ ये पर्सन मुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों का जो रियूनियन है ना आपके रिश्ते में, ये लेके आ रहा है, ठीक है। आपको मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को जज नहीं करोगे। आपको मैं देख रही हूँ इस रीडिंग के लास्ट तक आप पहुँच गए हो। इसका मतलब आप बहुत ध्यान से इस पर्सन की भी जो आप बीती है, जो इनकी दास्तान है, वो सुनने की कोशिश करोगे। आप इस एनर्जी को, इस रिश्ते को जजमेंट की नज़र से नहीं देखोगे। आप एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो फैसला है वो आपके हाथ में है। यू आर द डिवाइन डिसाइडर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब जो फैसला है वो आपके हाथ में है। आपके पास इमोशंस भी है, आपके पास मैच्योरिटी भी है, आपके पास वो समझ भी है कि आप अच्छा भी समझ पाओ, बुरा भी समझ पाओ। अब आपको मैं देख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते को अगर आप एक मौका देते हो, आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो ये पेशेंस है वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से मैं देख रही हूँ। आपका भगवान है, आपका ईश्वर आपके साथ है और वो आपको ये फैसला लेने में बहुत हेल्प करने वाला है।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गीता, कुरान या ग्रंथ साहिब जी और भी कोई किताब जो रिलीजियस बुक है वो पढ़ रहे हो, और उसका कोई भी श्लोक, उसका कोई भी कोट, उसका कोई भी वर्सेस आपको इस रिश्ते में गाइडेंस दे, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा हो, आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन किताब से, क्योंकि ये देखो स्पिरिचुअलिटी और यहाँ पे एक तरीके का किताब भी है। ऐसा लगता है आप बहुत सोच समझ के इस रिश्ते को देखोगे, आप अचानक से हाँ नहीं बोल रहे। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब साफ है इस पर्सन को पता है, ठीक है, जो तलवार इनके पास है ना, वो तलवार प्रोटेक्शन के लिए है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये पर्सन अब किसी के अंडर दब के नहीं रहना चाहते, अपने फैसले इन्होंने एक बार ले लिए तो उस पर ये पर्सन कायम मुझे दिखाई दे रहा है। अपने फैसले इस पर्सन ने ले लिए, ये अपना फैसला नहीं बदलने वाले। हाँ, तरीका अलग है, डायरेक्शन अलग है। विद दिस इट इज़ प्रूव्ड दैट आपके पर्सन ना हर उस झूठ को काट के रख देंगे, हर उस झूठ को, हर एक चीज़ का पर्दाफाश करेंगे जो आपके रिलेशनशिप में एक पर्दा डाल रही है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज जिस वजह से आए ना, उस चीज़ को ये हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स इनके मुंह से अब आपको झूठ नहीं सुनने को मिलेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जो आपके सामने बहुत खुश होकर दिखाते थे, अब आप इनकी डीप इमोशंस, इनकी फियर्स को जानोगे, इनके अंदर के जो डीप थिंकिंग है उसको जानोगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, किसी और को नहीं, किसी और का ये पर्सन नहीं सोचेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू डिज़र्व प्रोटेक्शन, आप उनका प्यार हो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप खुद देख लो। जजमेंट की एनर्जी के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपसेट फील हुआ है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी के बाद इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है, लेकिन अपनी गिल्ट की वजह से इस रिश्ते को ये पर्सन अब ख़राब नहीं करेंगे। अपनी गिल्ट की वजह से इस रिश्ते को आपको गिल्टी फील नहीं होने देंगे कि आपने इस रिश्ते में इस पर्सन को क्यों चुना। आपके अंदर का जो गिल्ट है ना, वो ये पर्सन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जो अनकंफर्टेबलनेस है ना, उसको ये पर्सन निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है ये, ठीक है, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं ना आपके लिए, वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे सेल्फिश एनर्जी नहीं है। जब जब इस पर्सन ने सेल्फिशनेस दिखाई है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है। आपके जूतों में आके इन्होंने खड़े होके सोच के नहीं देखा। इनको ये लगा कि इस समय ये ज़रूरी है तो इन्होंने किया, आपसे इन्होंने कभी भी डिस्कस नहीं किया। उसकी सज़ा इनको हर रात को मिलती, हर रात को ये गिल्ट के साथ, एक शेम के साथ सोते हैं। एक तो ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना मन भी बहलाने की कोशिश की है, लेकिन मन बनाने के बावजूद भी कप्स की एनर्जी होने के बावजूद भी इस पर्सन को वो प्यार नहीं मिल सका जो इनको आपसे मिला है, ठीक है। जबकि इनको ये दिखाई दिया कि अलग अलग कप्स ट्राई करने की वजह से, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर और ज़्यादा हार्ट ब्रेक, और ज़्यादा डिप्रेशन आता जा रहा है। अभी भी इस पर्सन को ये लग रहा है कि अपने पर्सन से तो मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन उसके बाद जो किया है उसके लिए ये आपसे नज़रें कभी नहीं मिला पाएंगे, इसलिए पर्सन पीट करके खड़ा हुआ है। आपकी नज़रों में अभी तक ये आए भी नहीं है, लेकिन इनको फिर भी लगता है कि आपकी नज़रों में ये गिरा हुआ महसूस करते हैं, अपनी आपकी नज़रों में बहुत छोटा महसूस करते हैं, ठीक है। कप्स की एनर्जी में इनको सिर्फ धोखा ही मिला है, और ऐसा लग रहा है कि अब इनको प्यार की कदर समझ आई है। अब इनको पता चला है कि जो आपके लिए है वो सच में है, लेकिन लोगों ने इस पर्सन का बहुत इस्तेमाल किया है, चाहे इनके फैमिली मेम्बर से क्यों ना हो। इनकी खुशी का किसी ने नहीं देखा, ठीक है। बस इन्होंने दूसरों की खुशी के लिए अपने प्यार को बहुत कुर्बान किया है, ठीक है। इनकी खुशी का किसी ने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इस पर्सन को समझ आया है कि इन्होंने उन लोगों से हाथ मिलाया
जो इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, ठीक है। इन्होंने ऐसे रास्ते चुने, ऐसे लोगों को चुना जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी तरीके की एंगेजमेंट रिंग इस पर्सन ने, हो सकता है कि आपको एक छोटी सी अंगूठी दी हो कभी कि ये मेरा कमिटमेंट है, इसको याद रखना। हो सकता है इन्होंने ये बोला हो कि ये मेरी तरफ से एक प्यार का नजराना है, इसको अपने पास रखना, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी प्यार की निशानी की को ध्यान में रख के आपको कुछ दिया हो, लेकिन उस चीज़ का भी आपको ओरिजिनल देंगे। अगर छोटी सी इन्होंने आपको कोई आर्टिफिशियल अंगूठी दी है, कोई चीज़ दी है, छोटी सी कोई गाड़ी या कोई श्रृंगार की चीज़, कोई चूड़ियाँ, नेल पॉलिश, लिपस्टिक या कुछ भी, मेल के केस में भी आपको कोई घड़ी या कोई कड़ा दिया है, अब उस चीज़ को ये आपको ऑफिशियल करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जैसे कि अपने माँ के कंगन, या कुछ ऐसा कि कुछ ऐसी चीज़ ये आपको देना चाहते हैं जो आपकी नज़र में जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अबंडेंस, और स्पेशली कुछ ऐसा जो पूर्वजों की निशानी हो, एंसेस्ट्रल, कुछ ऐसा जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको दिया हो, कुछ ऐसा जहाँ जो चीज़ कोई ख़ानदानी हो, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत आगे से चलती हुई आ रही हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस वैल्यू, कोई एक बहुत कमिटमेंट मतलब आपको अपना कुछ बनाना और अगली स्टेज पे उसको लेके जाएंगे, उसका वादा करना है। ऐसा लगता है कोई प्रॉमिसरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ ऐसा है कि आपको लिखित में भी दे रहे हैं। मतलब इनका जो प्यार का तरीका है ना, फिज़िकल टच हो सकता है और हो सकता है कि गिफ्ट्स देना, ठीक है। तो दे विल गिव यू समथिंग, और उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत सीरियस होगी, और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई पूर्वजों का घर है, कोई एंसेस्ट्रल है, या कुछ ऐसा जहाँ पे इनका घर का कोई मौजूद हो सदस्य जो इनके बराबर हो या फिर इनसे बड़े हों ओहदे में, या जिनको ये पता हो उसके सामने ये करने वाले हैं। मतलब इस चीज़ को ये ऑफिशियल करने वाले हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाली है इनकी लाइफ में, इनके इम्पोर्टेंट लोगों के सामने, ठीक है। जैसे कि ये सोच रहे हो कि आप उसकी फैमिली का ही हिस्सा हो, ठीक है। जैसे कि अपने बड़े बुज़ुर्गों के सामने आपको लेना चाहते हैं, आपको मिलाना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यू आर विनिंग इन लव। ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू विन यू, और ये सपना ये दिन रात देख रहे हैं, ये सपना अब ये सच करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, अगले 3-4 सालों में इफ़ यू आर नॉट अवेयर ना, आपकी चट मंगनी पट ब्याह होने वाली है। अगर आप जितना भी फोर्स कर लो इस चीज़ को, बट 3-4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट और आपकी शादी प्लान्ड मुझे दिखाई दे रही है। प्लान मतलब कि डिवाइन टाइमिंग, और लेकिन ये जो चीज़ बहुत अनप्लान्ड तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि या तो ये किसी पूर्वजों का घर, ये डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये ऐसा लगता है कि आपका होम टाउन जहाँ आपके पूर्वज रहते हो, छोटा सा कोई मिट्टी का घर हो या पहले का घर हो, पुश्तैनी घर हो, और जहाँ आपने नहीं सोचा था, जहाँ आपका प्लान है कि वेडिंग बहुत ग्रैंड करनी है, वहाँ आपकी जो वेडिंग है, आपकी सेलिब्रेशन बहुत प्राइवेट अफेयर में नज़र आ रहा है, बहुत प्राइवेटली, बहुत कोजीली, बहुत कम लोगों के सामने ये विटनेस हो रहा है। पर ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए, जहाँ आपका फाइनेंशियली जितना आपके पास है उतने में ही हो जाएगा। इफ़ यू आर वरिड ना कि शादी के लिए इतना खर्चा चाहिए, पसंद का पर्सन भी चाहिए, कैसे तब तक अमाउंट इकट्ठा हो पाएगा, ये चीज़ आप दिमाग से बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये जो चीज़ अंजाम होगी ना, मतलब अंजाम देने जा रही है, होने जा रही है, वो आपकी सोच से परे, एंड इट वुड बी वेरी यूनिक। जो आपने सोचा है अनप्लैन्ड होगा,
आपको लग रहा है कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन में ही खुशी है, लेकिन इसमें ना आपको ऐसा लगेगा यू हैव वॉन इन लाइफ। कोई टॉक्सिक लोग नहीं, बहुत लिमिटेड लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है सिर्फ विटनेस ही है, लेकिन वो दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि कम लोगों के साथ उस दिन को आप जियोगे, ठीक है। कम लोगों के साथ उस दिन को आप बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस करोगे। अच्छा, मेरी नज़र में एक आ रहा है, जो 2 स्टेट्स मूवी किस किस ने देखी है, एक सीन आ रहा है जहाँ आलिया और अर्जुन की वेडिंग हो रही होती है। आँखियाँ करे जी हसूरी, कितने लिमिटेड लोग हैं और अनएक्सपेक्टेड, और कितना लड़ने के बाद, कितने फाइट करने के बाद मन मस्त मगन वो गाना चल रहा होता है, ट्यूनिंग चल रही होती है। वो वाली एनर्जी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड बट इवेंचुअली अ वेरी हैप्पी एंडिंग। जो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इस कनेक्शन में मैं बता रही हूँ बहुत क्योज है, पर ये कनेक्शन जब फुलफिल होगा ना, आपको लगेगा कि पास्ट में आके आप देखोगे कि मैंने ऐसा क्यों ही किया, क्यों ही केओस किया। एवरीथिंग इज़ सो फाइन। आपके आसपास बहुत बड़े सेलिब्रेशन आ रहे हैं जिसमें अभी आप खुश नहीं हो, लेकिन ये सेलिब्रेशन के बाद ना, इस कनेक्शन में आप सेलिब्रेशंस को, फेस्टिवल्स को भी अलग नज़र से देखोगे। हार्मनी है इस रिलेशनशिप में, एक पीस है, एक स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके लिए एनर्जी ये है कि आपके रिश्ते में इस समय प्रेजेंट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप फ्यूचर भी वहाँ जज कर रहे हो, लेकिन आपका नियर फ्यूचर ऐसा है ना जिससे आपका फार फ्यूचर बहुत ही चेंज्ड आपको नज़र आएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है, बहुत चेंज नज़र आएगा, ठीक है। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, एक फ्लावर गिर गया एकदम से, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आप कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग। एक चीज़, छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ, लाइव रीडिंग चाहिए तो लाइव रीडिंग के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, पिंड कमेंट में भी कर दूँगी। उसको जो मिस करेगा ना, सच में बहुत नुकसान हो जाएगा। देख के ज़रूर जाना, इग्नोर मत करना, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के मेडिटेट करके तब मैं डालती हूँ। इस रीडिंग के तुरंत बाद उसमें आपका आंसर ज़रूर है। भूले भटके, नोबडी इज़ परफेक्ट बट दिस रिलेशनशिप इज़ इम्परफेक्टली परफेक्ट। यहाँ पे सब कुछ फेरी टेल नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जो आप चाहते थे वो आपका सपना यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके और आपके पर्सन का सपना यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन का मतलब ये एनर्जी है कि आपको लास्ट में लगेगा कि इतना सोच के नहीं हुआ, लेकिन जब होना था वो एकदम से हो गया और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गया। ये एनर्जी है, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी। मतलब यहाँ पे होप कभी ख़त्म नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस एनर्जी को मैं यहाँ तक आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ होप बिल्कुल फिनिश्ड है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज़ गॉन, इट्स ओवर, बट डिवाइन टाइमिंग ने ऐसा कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, बट दिस इज़ योर यूनिक स्टोरी, ठीक है। दिस कनेक्शन विल मेक यू लाफ, दिस कनेक्शन विल मेक यू क्राई, दिस कनेक्शन विल मेक you shattered, this connection will heal you, but this connection is the connection that you are manifesting. 333 यहाँ पे किस किस को दिखा है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर. नंबर 10, नंबर 4 यहाँ पे आ गया है. 10 और 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 10 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आता है 6. 10 4 को प्लस करोगे तो यहाँ पे आता है 14. आपके लिए ये नंबर कैसे स्पेशल है मुझे बताना ज़रूर. इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना. मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ. कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर. तब तक के लिए दिन से लेकर रात तक दिस एनर्जी इज़ फॉरएवर. नेक्स्ट 24 आवर्स, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स तक भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो. एक बार नहीं, गाइडेंस के लिए बार बार भी देख सकते हो इफ़ यू वांट. ठीक है, इफ़ यू वांट कि कोई मैसेज आपको समझ नहीं आ रहा, अगली बार आप देखोगे तो इट विल बी प्रोवाइडिंग यू क्लैरिटी. ठीक है, लवली रीडिंग फॉर यू गाइस. अपॉलॉजीज कमिंग.
ऑफर इज़ कमिंग, मेक श्योर यू आर रेडी टू रिसीव। शुक्रिया। हरे कृष्णा।